गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में आदिवासी आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आदिम युग से किसी क्षेत्र विशेष में एक विशिष्ट जीवन शैली एवं संस्कृति के साथ जीवन यापन करते आ रहे लोगों के समूह को हम आदिवासियों की संज्ञा देते हैं। राजस्थान में यदि आदिवासी आंदोलनों की बात करें तो उनमें भील और मीणा आदिवासियों के आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें भी भील बहुत ज़्यादा प्रमुख आंदोलनों में शामिल रहे हैं। साथियों, इन भील आंदोलन की अगर बात करें तो ये इसका जो क्षेत्र था वो भोमट, वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र था। भील आंदोलन के 3 चरणों का हमें यहाँ उल्लेख मिलता है। प्रथम चरण 1883 से 1920 के मध्य माना जाता है, और यदि इनके नेतृत्व की बात करें तो गुरु गोविंद गिरी, जिनका जन्म बेड़सा या बांसिया ग्राम डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार में हुआ था, इन्हें संज्ञा दी जाती है आदिवासियों के दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती से ये बहुत प्रभावित थे। इनकी मृत्यु कंबोई जिला पंचमहल गुजरात में होने का उल्लेख मिलता है हमें। भगत आंदोलन इनके नेतृत्व में हुआ और गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ, जिनमें सहयोगी थे सुरजी भगत, सुरमा भगत, पूंजी धीर जी। वागड़ क्षेत्र के आदिवासी भीलों में व्याप्त सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों की समाप्ति के उद्देश्य से और उन्हें संगठित कर राजनीतिक रूप से जन जागृति पैदा करने के उद्देश्य से भगत आंदोलन को उल्लेख मिलता है। साथियों, आंदोलन को मूर्त रूप देने हेतु गुरु गोविंद गिरी द्वारा 1883 में भील आदिवासी क्षेत्र के ग्रामों में भाईचारा परिषदों के रूप में संप सभाओं का उल्लेख मिलता है। संप सभा वस्तुतः 10 नियमों की सभाएं थी, जिसमें मांस खाने का निषेध था, मदिरा पान का निषेध था और चोरी डकैती का निषेध, स्वदेशी का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अन्याय का प्रतिकार करेंगे, परिश्रम द्वारा सादा जीवन पर जोर देंगे, माता पिता की आज्ञा को मानेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आपसी भाईचारे द्वारा या आपसी जो झगड़े हैं उनको पंचायतों के माध्यम से सुलझाएंगे, झूठी दवाई गवाही कहीं नहीं देंगे, एक ईश्वर में विश्वास करेंगे, अवैध लाग बाग भी नहीं चुकाएंगे, यानी अवैध राजस्व करों को नहीं चुकाएंगे। प्रथम संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने अपने ही ग्राम बेड़सा में की थी। धूनी के समक्ष इन्होंने 10 शपथ लेने की परंपरा की शुरुआत की। साथियों, राजस्थान पुलिस के आईपीएस ऑफिसर हरिराम मीणा द्वारा इस आंदोलन पर एक पुस्तक लेखन का हमें उल्लेख मिलता है, जो इस भील आंदोलन को समर्पित थी। धूनी तपे तीर। संप सभाओं का प्रथम सामूहिक सम्मेलन 1903 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ। द्वितीय सम्मेलन 17 नवंबर 1917 में अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ धाम में ही हुआ और अंग्रेज अधिकारी मेजर बर्टन, जिसको मेजर बेली बोलते हैं साथियों, के नेतृत्व में 104 वेलेजरी राइफल्स और एमबीसी मेवाड़ भील कोर के सिपाहियों की जघन्य वे बर्बर गोलीबारी में लगभग 1500 अहिंसक भीलों की हत्या होती है और राजस्थान यानी वागड़ क्षेत्र का ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहलाता है और देश का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड भी सही बोलते हैं। गुरु गोविंद गिरी को साथियों अरेस्ट कर लिया गया, अहमदाबाद जेल में बंदी बनाया गया। द्वितीय चरण की अगर बात करें तो 1921 से 1930 माना जाता है। इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत करते हैं। जन्म इनका कोलियारी गांव, झाड़ोल तहसील, जिला उदयपुर में ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, इसलिए मेवाड़ के गांधी भी कहलाते हैं। आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं और बाऊजी के नाम से फेमस है। इनका जो प्रसिद्ध आंदोलन था वो था एक ही आंदोलन, जो भोमट भील आंदोलन भी कहलाया साथियों। और विशेष थे भोमट क्षेत्र के आदिवासियों में सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक जागृति पैदा कर प्रत्येक प्रकार के सामंती शोषण के विरुद्ध एकीकृत कर आंदोलन हेतु प्रेरित करना इसका उद्देश्य था। आंदोलन की शुरुआत बैसाख पूर्णिमा के दिन बनास नदी के किनारे मातृकुंडिया, जो राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है, जो चित्तौड़ में स्थित है साथियों, राजपूत तहसील में, वहां से होती है। नारा था न हाकिम न हुक्म। और साथियों, आंदोलन को और अधिक गतिशील बनाने हेतु मेवाड़ की पुकार नाम से मेवाड़ी प्रशासन को एक 21 सूत्री मांग प्रस्तुत करने का हमें उल्लेख मिलता है
उक्त मांगों हेतु मेवाड़ी शासन के साथ यद्यपि पिछोला झील के किनारे संवाद भी हुआ, लेकिन मेवाड़ी शासन द्वारा इनकी 3 मांगें स्वीकृत कर दी गई थी। वन संपदा में आदिवासियों की भागीदारी, बेट बेगार से मुक्ति और सुअरों की समस्या को स्वीकार कर लिया था उन्होंने। उक्त मांग नहीं मांगने स्वीकारने पर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों के आदिवासियों का नीमड़ा गांव में एक सम्मेलन जो आयोजित होता है। ब्रिटिश मेजर एच.जी. शटन के नेतृत्व में साथियों एमबीसी के सिपाही भीषण गोलीबारी में लगभग 1200 आदिवासियों की हत्या कर देते हैं और ये द्वितीय जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध होता है साथियों। फिर गांधी जी द्वारा अपने दूत मणिभाई कोठारी को भेजकर और उनकी सलाह पर ही 1929 में तेजावत द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का उल्लेख मिलता है खेड़ ब्रह्मा में, गुजरात में, और अंततः फिर उन्हें भी अहमदाबाद जेल में बंदी बनाया गया। 1936 में रिहाई हुई, लेकिन राजस्थान में प्रवेश पर निषेध कर दिया गया। 1936 में भीलों में सामाजिक एवं राजनीतिक जन जागृति हेतु भोगीलाल पांड्या एवं भूरेलाल बया के साथ मिलकर उन्होंने वनवासी सेवा संघ की स्थापना की, जिनका मुख्यालय डूंगरपुर होने का उल्लेख मिलता है। फिर तृतीय चरण की अगर बात करें साथियों, तो तृतीय चरण 1930 से आज़ादी तक चलता है। भोगीलाल पांड्या उसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। सीमलवाड़ा डूंगरपुर के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पत्नी इनकी थी मणि बहन पांड्या। वागड़ क्षेत्र की बा या माँ कहलाती है वो। संज्ञा उसको वागड़ क्षेत्र के गांधी देते हैं, किसको साथियों? भोगीलाल पांड्या को। विशेषतः आदिवासी भीलों, पिछड़ों तथा हरिजनों में शिक्षा के प्रसार हेतु 1935 में वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना करते हैं वो। माणिक्यलाल वर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय इनके सहयोगी होते हैं। गौरीशंकर उपाध्याय के लिए कहा जाता है कि उन्होंने सेवक नाम से हस्तलिखित समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। गांधी जी के आदर्श पर खादी के प्रचार प्रसार हेतु डूंगरपुर में सेवा आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी। वागड़ सेवा मंदिर के निर्देशन में संचालित अनेक पाठशालाओं में से 2 पाठशालाओं पर रियासती सेना के भीषण व बलबर गोलीबारी अत्याचारों का हमें उल्लेख मिलता है, जिनमें एक थी पूनावाड़ा पाठशाला, जिसे पूनावाड़ा पाठशाला हत्याकांड भी बोलते हैं। डूंगरपुर में स्थित है। ये 30 मई 1947 में हुआ था। रियासती सेना द्वारा स्कूल भवन के ध्वस्त करने सहित स्कूल के संचालक शिवराम भील की हत्या भी इसमें होती है साथियों। फिर रास्तापाल पाठशाला हत्याकांड डूंगरपुर 19 जून 1947। रियासती सेना द्वारा स्कूल के संचालक नाना भाई खांट की हत्या तथा सहायक शिक्षक सेंगा भाई खांट को रस्सी से बांधकर जब वो जीप से घसीट कर ले जा रहे थे, तो इसी क्रम में उनकी 13 वर्षीय शिष्या भील शिष्या थी, वो वीरबाला कालीबाई की हत्या भी हो जाती है साथियों। कालीबाई की छतरी हमें गेब सागर झील के किनारे डूंगरपुर सुरपुरा गांव में मिलती है। अजमेर के अगर सुरसुरा की बात करें तो वहाँ लोक देवता तेजाजी के सर्पदंश की घटना मिलती है। और सुरपुरा गांव का संबंध साथियों वीर बाला कालीबाई से हमें मिलता है। कालीबाई की स्मृति में बाद में राजस्थान सरकार द्वारा 2005 में कालीबाई साक्षरता उन्नयन मिशन पुरस्कार की घोषणा की गई थी। साथियों विशेषतः मेवाड़ वागड़ से आसपास के क्षेत्र में भीलों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हेतु संत सुरमल दास जी के नेतृत्व में लसोड़ी आंदोलन का भी हमें उल्लेख मिलता है। भोगीलाल पांड्या द्वारा 1937 में माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग तथा ठक्कर बाबा की प्रेरणा से हरिजन सेवा समिति की स्थापना का हमें उल्लेख मिलता है। जनजातियों हेतु प्रथम बार आदिवासी शब्द का उल्लेख ठक्कर बाबा ने ही किया था। मुख्यतः भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था तथा रायगढ़ महाराष्ट्र में इनका साथियों आश्रम हमें मिलता है। 1922 में भीलों के उत्थान हेतु उन्होंने भील सेवा मंडल की भी स्थापना की थी। 1938 में डूंगरपुर सेवक संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या करते हैं, जिनमें सहयोगियों की अगर बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता, बाबा लक्ष्मण दास थे। साथियों बाबा लक्ष्मण दास का जो आश्रम था उसे हम हरिजन आश्रम बोलते हैं, सागवाड़ा डूंगरपुर में था ये। और अगर भोगीलाल पांड्या की बात करें तो 1938 में डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना वही करते हैं। डूंगरपुर का राजकीय महाविद्यालय भी उन्हीं के नाम पर है, भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय। और 1944 में उन्होंने डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना भी की थी। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों आंदोलन हमें मिलता है भील आदिवासियों का, और जो आज़ादी के तक, जब आज़ादी प्राप्त हुई तब तक जारी रहा। और भील आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश
देश के आज़ादी के आंदोलन भी में भी साथियों। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में साथियों हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।